नमस्कार आप सभी को। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच गए पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर नंबर 3 के 45 नंबर श्लोक पर। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मन वयार्थवत्व संयमाद्भुत जय। इसका अर्थात तत्वों पर स्थूल से शुरू करके और अत्यंत सूक्ष्म तक संयम करने से तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। योगी तत्वों पर संयम करता है, पहले स्थूल पर और फिर सूक्ष्म अवस्थाओं पर। इस संयम का अभ्यास विशेष रूप से बौद्धों के एक संप्रदाय द्वारा किया जाता है। वे मिट्टी का एक ढेला लेते हैं और उस पर संयम करते हैं। धीरे धीरे वे उन सूक्ष्म पदार्थों को देखने लगते हैं जिनसे वह बना है। जब वे उसमें मौजूद सभी सूक्ष्म पदार्थों को जान लेते हैं तो उन्हें उस तत्व पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी तत्वों के साथ अभ्यास करके योगी उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्लोक 46 में कहा गया है, ततोऽणिमादि प्रादुर्भाव कायसंपत्तत् धर्मान भिघातश्च। अर्थात इससे अणिमा, सूक्ष्मता और अन्य सिद्धियां, शरीर की महिमा, काय संपत्ति तथा शारीरिक गुणों की अविनाशिता प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि योगी ने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली है। वो स्वयं को एक कण जितना हल्का बना सकता है, वो स्वयं को विशाल बना सकता है। पृथ्वी जितना भारी या वायु जितना हल्का, वो अपनी इच्छानुसार हर वस्तु पर शासन करेगा, हर वस्तु को जीत लेगा। एक सिंह भी उसके चरणों में मेमने की तरह बैठेगा और उसकी सभी इच्छाएं उसकी मर्जी से पूरी होंगी। अगले सूत्र 47, रूपलावण्य ब्लवज्रसन हनत्वानि काय संपत्। अर्थात शरीर की महिमा, काय संपत्ति के गुण है। सौंदर्य, कांति, रंग रूप, बल और वज्र के समान कठोरता। शरीर अविनाशी हो जाता है। अग्नि इसे हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई भी वस्तु इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। जब तक योगी स्वयं न चाहे कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। काल के दंड को तोड़कर वो अपने शरीर सहित इस ब्रह्मांड में जीवित रहता है। वेदों में लिखा है कि ऐसे पुरुष के लिए अब कोई रोग, मृत्यु या पीड़ा शेष नहीं रहती। सूत्र 48, ग्रहण स्वरूप स्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जय। इसका मतलब इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, विषय ग्रहण, स्वरूप ज्ञान, अस्मिता, अहम भाव, अन्वय, तत्वों से संबंध और अर्थवत्व, प्रयोजन पर क्रमिक रूप से संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। बाह्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव के समय इंद्रियां मन में स्थित अपने स्थान को छोड़कर वस्तु की ओर अग्रसर होती है। इसके पश्चात ज्ञान और अस्मिता, अहम भाव का उदय होता है। जब योगी इन पर क्रमवार संयम करता है तो वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप जो कुछ भी देखते या महसूस करते हैं उसे चुनें। उदाहरण के लिए कोई किताब और सबसे पहले अपने मन को उस वस्तु पर ही एकाग्र करें। फिर उस ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें कि वह एक किताब के रूप में है और उसके बाद उस ईगो पर जो उस किताब को देख रहा है। इस अभ्यास से सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। आज का अंतिम श्लोक सूत्र 49, ततो मनोज्वित्वं विकरण भाव प्रधान जयश्च। अर्थात इससे मन की महिमा, अत्यंत तीव्र गति, शरीर से स्वतंत्र होकर कार्य करने वाली इंद्रियों की शक्ति और प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। ठीक जिस प्रकार तत्वों पर विजय प्राप्त करने से एक महिमा मंडित शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार मन पर विजय प्राप्त करने से एक महिमा मंडित मन प्राप्त होगा।